तो मैं कोई पुलिस उलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज में। मैं हूं रोहित। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस समय असम और नागालैंड से होकर गुजर रही है, लेकिन ये यात्रा कहीं न कहीं भाजपा और असम के सीएम हेमंत बिस्वा को कहीं न कहीं रास नहीं आ रहा। जब ये यात्रा नागालैंड और असम में पहुंच रही थी, उससे पहले उन्होंने एक बयान दिया कि अगर ये यात्रा मेरे क्षेत्र से होकर गुजरती है तो मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा और राहुल गांधी को अरेस्ट करूंगा। इसी का पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि भाजपा और असम के सीएम जो है रोकना चाहिए तो रोक के दिखाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है वो असम के मुख्यमंत्री है और हेमंत बिस्वा है। फिर क्या था, छिड़ गई जुबानी जंग और क्या देखने को मिला। हेमंत बिस्वा ने फिर जो है पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का जो परिवार है वो डुप्लीकेट परिवार है और राहुल गांधी जो है एक भ्रष्ट नेता है। और क्या कुछ कहा हेमंत बिस्वा ने, आइए सुनते हैं। कोई नहीं रुका जाएगा, हम खाली केस रजिस्टर करेगा और वो काफिला में जो 2 व्यक्ति है वो 2 व्यक्ति को बाद में मैं अरेस्ट कर लूंगा 2-3 महीना का बाद। अगर कोई कानून तोड़ता है इमीडिएटली हम शो ऑफ में नहीं जाऊंगा, उनको जाने दूंगा। फिर बाद में वहां में 2 व्यक्ति है, एक एसपीजी का पहले नौकरी करता था, ऐसा जो 2 व्यक्ति है उनको 3-4 महीना का बाद मैं सरकारी मेहमान बुला के लेके आऊंगा। हमने बोल दिया हूं कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस उलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। ये तो रही तमाम वो बातें जो सामने निकल कर आ रही है। अगर हम पहले की बात करें, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से होकर भी गुजरी, यूपी से होकर भी गुजरी। वहां पर जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ थे। दोनों ही क्षेत्र में जो है बीजेपी की सरकार थी, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री जो है राहुल गांधी को जो है सिक्योरिटी दी थी और उनका सहयोग भी किया था। जब कांग्रेस सरकार थी तब कांग्रेस बीजेपी के जो कई प्रदर्शन होते थे, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा रैलियां निकाली जाती थी, तो कांग्रेस की जो सरकारें जहाँ होती थी वहाँ पर उनका सहयोग करती थी, उनका सिक्योरिटी जो है अलर्ट करवाती थी। लेकिन हेमंत बिस्वा को जो है ये न्याय यात्रा रास नहीं आ रही है और तमाम बड़े फैसले जो है इस समय हेमंत बिस्वा जो है न्याय यात्रा को लेकर, यानी कि न्याय यात्रा को रोकने के लिए ले रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में, असम में और हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। मणिपुर के बारे में आप जानते हो, पहली बार एक स्टेट में सिविल वॉर लागू है, स्टेट बटा हुआ है और महीने हो गए प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। हिंसा को असम से बेहतर कोई नहीं समझता है। एक समय हुआ करता था जब आप लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, हिंसा थी, नफरत फैली हुई थी, लोगों की हत्या हो रही थी। और याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने हिंसा को खत्म किया और असम के लोगों को जोड़ा। और आज बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर असम को बांटने का काम कर रहे हैं। आप जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर। क्या न्याय यात्रा रुकेगी या ऐसे ही जारी रहेगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज।